स्टूडेंट आज हम सीखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और पाइथागोरस थ्योरम से कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्टकट में हम पीजीटी लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और एक बात हमेशा याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम को हम राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज कर पाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम कहां पर लगाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जहां पर क्या बनना चाहिए? एल बनना चाहिए। एल यानी कि वहां पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। तो ऐसा ट्रायंगल जहां पर एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग हम कहां पर करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा तभी हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहां पर स्टूडेंट, क्या यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर पाएंगे क्या? अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं बना है। और 90 डिग्री का एंगल पहचानने का तरीका बता दिया हूँ कि जहाँ पर एल बने वहाँ क्या कर देना? 90 डिग्री कर देना। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में फिलहाल अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर पाऊंगा क्या? नहीं। क्या इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर पाएंगे? यस, क्योंकि ये ट्रायंगल हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ध्यान दीजिए, यहां पर लिख लो एक किनारे में। देखिए ध्यान समझिए, 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वालों को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के जस्ट सामने वालों क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। और जिस एंगल की बात होती है, इस एंगल के जस्ट सामने वालों को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। प्रीवियस क्लास में हम अच्छे से डिस्कशन किए थे, और जो बच गया वो हमारा क्या होता है? बेस। तो नीचे वाला साइड बच गया तो यही हमारे क्या हो जाएगा? बेस। बेस यानी कि ये होता है हमारे पास आधार। हाइपोटेनस को हम बोल देते हैं कर्ण। पी यानी कि परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। हमेशा याद रखना, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे जस्ट सामने देखो तिरछी नजर से, वो हमारा हाइपोटेनस होगा। और जिस एंगल की बात होगी, क्वेश्चन में देखो यहाँ थीटा एंगल की बात हुआ है। कौन सा एंगल? थीटा एंगल। तो जिस एंगल की बात होती है उसे जस्ट सामने वाला हम बोल देंगे परपेंडिकुलर, लंब। और जो बच गया वो हो जाएगा बेस। ठीक। अब पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में। क्या है आखिर पाइथागोरस थ्योरम? तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब बोलता है, देखो बोलेगा भी, मुंह बना दिया ना, बोले थे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? बोलेगा पाइथागोरस थ्योरम ये है, चुपचाप बोलेगा। देखो क्या होता है, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या बोलो? ऐसे याद करो भाई, ऐसे एच बराबर है बाप। क्या याद करो? है बाप, याद रहेगा। है बाप, बोलो है बाप। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बाप। ठीक। और इसमें 2 का टोपी पहना दो, इसको भी 2 का टोपी पहना दो, इसको 2 नंबर का टोपी पहना दो। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हुआ? हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो कर्ण का स्क्वायर। और ये हो जाएगा बी यानी कि बेस, यानी कि इसको बोल देंगे आधार का स्क्वायर। और पी यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि इसे हम बोलेंगे लंब का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस भाई क्या बोलता है? मैं पाइथागोरस हूं, मेरा नाम है बाप। क्या है बाप। और बोलता है 2 नंबर का टोपी बना दो तब है बाप बनूंगा। 2 नंबर का टोपी पहन लिया। ये होता पाइथागोरस थ्योरम। समझ पाए? अब ध्यान दो, यहां पर 3 चीज है, एक H है, एक B है और एक P है। कितने वैल्यू है? 3 चीज है। 3 चीज में यदि 2 चीज पता होगा, 3 चीज में 2 चीज पता होगा तो एक चीज का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यदि दोस्तों B का मान मुझे दिया रहेगा और P का मान दिया रहेगा, तो B का जगह B का मान ठूस देंगे और P की जगह P का मान ठूस देंगे। तो क्या H का मान निकाल सकते हैं? यस और नो? यस। यदि दोस्तों हमें H का मान दिया रहेगा और B का मान दिया होगा, यानी कि इन दोनों का मान दिया होगा, तो क्या P का मान निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। अगर 3 चीज दिया होता है ना, तो 2 चीज अगर पता चल जाए तो एक चीज निकालना आसान हो जाता है। बोलो 3 चीज में कितना चीज मालूम होना चाहिए? 2 चीज। तीसरा चीज ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगा, समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बापूजी पहना दो 2 नंबर का टोपी। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब देखो क्लास 9th में हम लोग ये पढ़े भी थे,
क्वेश्चन में हमें दिया है दोस्तों tan थीटा की वैल्यू 4/3 दिया है। क्या दिया है? tan थीटा की वैल्यू 4/3 और लिखा है फाइंड अदर। फाइंड अदर का मतलब है हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक tan होता है, एक सेक होता है, एक कोसेक होता है और एक कॉट। हमें tan बस दिया, क्या दिया है? tan दिया है। तो टोटल कितना और बच गया? 5 और बच गया ना, 6 होते हैं। तो tan दे दिया है, 5 बचा है, साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक, सेक। तो इसकी सहायता से उन पांचों को हमको निकाल के दिखाना है। समझ पा रहे हो? इसकी सहायता से उन पांचों को निकाल के दिखाना है। समझ पाए? ठीक है, तो लिख लेंगे हम गिवन। क्या लिखेंगे? हमें क्या गिवन है दोस्तों? tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्या है? 4/3। अब देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम लोग पढ़े थे ना। देखो ये वाला, पापा है बाप है और पापा बाप दोनों है, इसको बोलते साइन कॉस tan। tan बराबर पापा बाप, tan बराबर क्या होगा? पापा और बाप होता है। क्या होता है? पापा और बाप। को दिक्कत है क्या? तो पापा कितना मिला? 4। एक ही है, कैसे 4 बोल रहे हो? पापा कितना है यहाँ पे? 4। बाप कितने हैं? 3। बाप कितने हैं? 3 है क्या? इसके इसके है ना, इसके हमारे नहीं। हो गया। अब बताओ दोस्तों, अगर हमें पांचों निकालना है, क्या निकालना है? अब 5 ठो निकालना है, तो यदि हमें परपेंडिकुलर पता होगा, बेस पता होगा और हाइपोटेनस पता होगा और तीनों वैल्यू पता होगा, तो क्या हम पांचों निकाल सकते हैं? या परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस पता है क्या? अगर मैं हाइपोटेनस निकाल लूंगा तो क्या मैं पांचों निकाल सकता हूं बचा खुचा? क्योंकि भाई किसी ना किसी में हाइपोटेनस तो आता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पापा है। साइन थीटा का वैल्यू हम कब निकालेंगे? जब पापा भी पता चलेगा और है भी पता चलेगा। तो पापा तो पता है कितना है? 4। है पता है क्या? और ये पता चल जाएगा तो मैं साइन का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो अब बताओ दोस्तों, P पता है और B पता है, यानी पापा है बाप, 3 चीज में 2 पता है कि नहीं पता है? एक चीज निकालना है, तो कौन सा तरीका अपनाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोल के गया था, है बाप है बाप पापा, क्या था? है बाप बाप पापा, ठीक ना। अब उसके लिए 2 पता होगा, एक निकाल सकते हैं। ध्यान समझना, देखो सबसे पहले tan से मैं आसानी से क्या निकालूंगा? tan से मैं सबसे पहले cot निकाले, तो क्या निकाले? tan को पलटी मारो, क्या बनेगा? cot। 3 ऊपर चले गया और 4, ये तो आसान से निकल जाता है cot, कोई दिक्कत? अब कितना निकालना है? 4 और बच गया। ठीक है, तो अब देखो इधर लिख रहा हूं ना पाइथागोरस थ्योरम, किनारे में लिख दूं, क्या लिख दूं? यहाँ पे देखो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है बाप, है बाप, कितना नंबर का टोपी पहना दो? 2 नंबर का टोपी पहना दो। हो गया। है कितना है निकालना है ना, ये निकालना है कि नहीं? ये नहीं पता। बी पता है कितनी है? बी कितना है भाई? 3 है ना, तो है ना रे, तो बी की जगह क्या रख दूंगा? 3 और पावर में 2 है तो 2 और प्लस का प्लस। पापा कितने हैं? 4 और ऊपर में 2 का टोपी है तो 2 का टोपी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 9। अब 4 का स्क्वायर 16। आप दोनों को जोड़ देंगे, 16 प्लस 9 25, कितना होगा? 25। तो है कितना निकल जाए? हम जानते हैं स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो टोपी बन जाता है, मालूम है ना। हो गया, तो 25 बाहर आती है तो कितनी होती है ये? 5। √25 की वैल्यू 5 होती है। कितनी होती है? 5। तो है कितना आ गया? 5। तो H बेचारा खुश नहीं था, खुश हो गया, 5 आ गया। कितना आ गया? 5। कितने हैं? है तुम लोग के 5? एक भी नहीं है, सिंगल हो भी, है ना। ये 5 ये बोल रही है और है करके बताता हूँ बेटा घर में, ये बोली ये है करके। बड़े पापा की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बड़े पापा है बोल रही है, बड़े पापा है कितने? 5, पूरा फैमिली मिला के, है ना। अब बोलो, अब चलो अब साइन निकाल ले। क्या निकाल लेते हैं? साइन थीटा। क्या निकालो? अब दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है? पापा है, पढ़े थे,
साइन थीटा बराबर पापा, काम भी नहीं गए क्या? अच्छा पापा की वैल्यू कितनी है? 4। कितनी है? 4 है। कितना आ गया? 5 तो निकल गया। अब जानते हैं साइन को पलटी मार दो कोसेक निकल जाएगा, यस और नो? एक निकालो दूसरा ऑटोमेटिक निकलते जाएगा, एक निकालो दूसरा ऑटोमेटिक निकलते जाएगा। होता है कि नहीं होता है? साइन को पलटी मारो तो 5 ऊपर और 4 नीचे, कोसेक निकल गया। हाँ वो तो हो जाए, वो तो हो ही गया तभी तो हुआ ना ये। अब क्या अब कितना बच गया? कॉस बचा है। क्या बचा है? कॉस। कैमरामैन फोकस करो, दिख रहा है? हाँ वीडियो में कॉस कितना होता है? ये साइन और ये कॉस। कॉस क्या होता है? बाप है। क्या है? बाप है। तो कॉस थीटा बराबर बाप है। क्या होता है? बाप है। बाप कितना है? मेरा 1। कितना है बाप? 3 है। कितना? कितना? 5। अब कॉस को पलटी मारो, क्या निकलेगा? सेक। कॉस को पलटी मारो, क्या निकलेगा? सेक। तो 5 ऊपर चले गया और 3 नीचे। देखो एक ठो दिया था, 5 निकाल लिए, यस और नो? ये दिया था 1 2 3 4 5, टोटल कितने? 6। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। सिंपल सा हम कौन सा थ्योरम यूज किए? पाइथागोरस। 2 चीज तो दिया ही रहेगा, एक निकाल लो। एक ठो दिया रहेगा, इसको पलटी मार को ये वाला बना लो, ये निकालो इसको पलटी मार के ये बना लो, ये निकालो इसको पलटी मार के ये बना लो। तो पलटी वाला रूल कितना काम? अल्टी पलटी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना लाइफ में ना। लाइफ में ना ट्रिग्नोमेट्री फिर अभी ना हो गया। तो इस प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते जाना है, अल्टी पल्टी करो और सब वैल्यू निकाल लो।